अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे देसी स्टाइल मसाला फ्राइज। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ज्यादा आइडियल हैं, आपके शाम के टी टाइम के लिए परफेक्ट है। तो टाइम को जाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने 4 से 5 अदद आलू लिए हैं। आलू जो है इनका छिलका उतार लिया और छिलका उतारने के बाद इनको पानी में डिप करके रखना है ताकि आलू जो है वो काले ना हो। अब छुरी की मदद से हम इनको फ्राइज की शेप में कट करेंगे। तो बस इस तरह से लंबाई के रुख में मैं कट कर दूंगी। और फ्राइज बनाने के लिए बस ध्यान ये रखा करें, ना तो आपने बहुत बड़े आलू लेने हैं कि आपको बहुत बड़ी कढ़ाई में ऑयल जो है वो लेना पड़े, और ना ही आपने बहुत ज्यादा छोटे ले लेने हैं, थोड़े दरमियाने लेने हैं। तो बस इस तरह से मैं प्रॉपर कटिंग इसकी कर लूंगी। लंबाई जो है वो आलू के लिहाज से ही होगी फ्राइज की। कोई बड़े भी हो सकते हैं और कोई छोटे भी होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे आलू को ज़ाया नहीं करना कि प्रॉपर उनको चौकोर कटिंग में मैं करूँ। और ये आपके सामने मैं इस तरह से कटिंग करूंगी और इनको डिप भी दोबारा से पानी में ही करना है। आपके सामने ये स्टेप करने का मकसद यही है ताकि आप भी इनको पानी में ही डिप करके रखें। आलू सारे हमने कट कर लिए हैं और इनको एक पानी में पहले मैंने अच्छी तरह से इनको मसल मसल के यहाँ पे धो लेना है। अब ये जो पानी है इसको निकाल लेना है। अब दोबारा उन्हीं फ्राइज में दोबारा से साफ पानी शामिल करना है। ये दूसरी दफ़ा है, दूसरी दफ़ा भी इनको बहुत अच्छी तरह से मसल मसल के धोना है। और फिर दोबारा से इनको तीसरी दफ़ा भी साफ पानी में धोना है। और आपके सामने जब हमने तीसरी दफ़ा हम इसको धो रहे हैं तो पानी जो है हमारा बिल्कुल साफ ही है। अब ये पानी हमने गिरा देना है और आलू जो है इनको छलनी में रख के थोड़ा सा टाइम देना है ताकि इनका सारा पानी उतर जाए। अब आलूओं में तकरीबन 30% जितना जो स्टार्च है वो निकल चुका है। और अब यहाँ पे डालेंगे इसमें मिसाले। देसी मसाला फ्राइज बना रहे हैं तो देसी तरीके से ही बनाएंगे। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे डाला है बेसन। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। नमक 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। चाट मसाला 1 टीस्पून। कुछ ड्रॉप्स ऑरेंज फूड कलर के, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। फूड कलर जो है बिल्कुल ऑप्शनल है। इससे ये है कि हमारे फ्राइज का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, थोड़ा गहरा आ जाएगा। अब ये आपने ध्यान रखना है कि आपने आलूओं में पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना। अभी दिखने में आपको ये थोड़े ड्राई लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इनको मिक्स करेंगे तो आलूओं में जो पानी होगा वो उन्होंने खुद रिलीज करना है और ये खुद ही थोड़े से रनी कंसिस्टेंसी में आ जाएंगे। और मुझे उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आलू जो है इनकी जो कोटिंग है वो गीली होना शुरू हो गई, क्योंकि आलूओं ने अपना पानी खुद ही रिलीज करना शुरू कर दिया है। एक्स्ट्रा पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना इसके अंदर। अब 2 मिनट हो गए हैं मुझे इनको इस तरह से मिक्स करते हुए, और आलू की जो सिचुएशन है ये बिल्कुल आपके सामने है। फ़ौरन से ऑयल जो है वो गरम करना है। गरम ऑयल में अब ये जो पीसेस हैं जो मिसाले से बिल्कुल कोट हो चुके हैं, इनको हमने गरम ऑयल में शामिल करना है। एक एक पीस जो है गरम ऑयल में डालना है आपने। ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए ताकि आलू जो है जाते साथ ही गरम ऑयल में एक तो उसकी ऊपर वाली कोटिंग जो है वो ऊपर ही फर्म हो जाए, और उसके बाद जो आलू है गरम ऑयल में फ़ौरन से पक जाए। तो बस अब हमने इनकी साइड्स को चेंज करना है और हमारे जो फ्राइज़ हैं इनको हमने फ्राई करना है। फ्राई करने की जो टाइमिंग है वो कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है। ये नहीं है कि आपने 5 मिनट ही इसको करना है या 7 मिनट करना है। ज़ाहिर बात है आपने अपने हिसाब से इनको फ्राई करना है। सिर्फ ये है कि जब आपको लगे कि ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं, कलर इनका गोल्डन हो चुका है, तब आपने इनको ऑयल से बाहर निकालना है। लेकिन एक टिप मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से फ्राइज़ बनाने के लिए टिप ये होती है कि आपने फ्राई करने के दौरान जो आंच है चूल्हे की उसको कम नहीं करना। अगर आप उसको कम करेंगे फ़ौरन से जो ऑयल का टेम्परेचर है वो रिड्यूस होगा, कम होगा, और जो फ्राइज़ हैं वो फ़ौरन से ठंडे पड़ेंगे और उनका मॉइस्चर बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से वो थोड़े से बिल्कुल ढीले से हो जाएंगे। तो बस ये आपके सामने फ्राइज़ मैं निकाल के चेक करवा देती हूँ और इनकी फाइनल लुक चेक करें। तो बस हमारे मज़ेदार से मसाला फ्राइज़ जो हैं फ्राई हो चुके हैं।
जो दूसरा बैच है फ्राइज़ का वो भी मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया है। हमारे मज़ेदार से मसाला फ्राइज़ जो हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। यकीन करें जैसे ही मौसम चेंज होता है, गर्मियाँ ख़त्म होती हैं, सर्दियों की आमद होती है, तो हमारे यहाँ जो मसाला फ्राइज़ है ना आपको हर ढाबे पे नज़र आएंगे। ख़ास तौर पे शाम की टाइम जब ठंडी ठंडी रात होती है तो हर कोई ये खाना पसंद करता है। मज़े की बात ये है लो कॉस्ट होते हैं और अच्छी बात ये है कि बजट फ्रेंडली हैं और खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के लगते हैं। पर्सनली मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, मुझे ये जो फैंसी फैंसी से फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं ना, मुझे उनकी बजाय जो सादे देसी ये मसाला फ्राइज़ है ना, ये मेरे मोस्ट फेवरेट है। तो बस जी यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दुआ में याद रखें। थैंक यू।